हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16 होने जा रहा है। इससे पहले मैं 1 से 15 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ और एग्जामपुर का भी मैं 25 टोटल प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल पे हैं तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 16 होने जा रहा है और 16 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के अनाज के प्रमाण मिले। ध्यान रखिएगा, गेहूं और जौ मिले। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा ओडिशा से नहीं गुजरती है। अगला है कि समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। अगला है कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी सुधारों में कर दरों का सरलीकरण मुख्यतः किन दरों पर केंद्रित किया गया, तो ध्यान रखिएगा डी करेक्ट होगा 5% और 18%। अगला है कि श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है रोगों से और रक्षा करना। अगला है कि मालसिंग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा मिट्टी की सतह को जैविक या अकार्बनिक पदार्थ से क्या करना, ढकना। अगला है कि कुल कार्गो हैंडलिंग के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो पारादीप है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादरा लोक नीति मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो 6 हैं। अगला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में साल के वन प्रमुख पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला भूमि कानूनी अधिकार पत्र क्या कहलाता है, तो पट्टा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो एक करेक्ट हो जाएगा क्षेत्राधिकारी होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नक्सल से प्रभावित माना जाता है, तो रेड कॉरिडोर। अगला है कि मानवाधिकार आयोग लोक सेवक द्वारा उल्लंघन की अनदेखी की जांच किस रूप में करता है, तो सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक दोनों रूप में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका अंग नहीं है। अगला मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक मार्टिन कूपर है, मार्टिन कूपर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास और स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक अमर्त्य सेन है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 691 के अनुसार सरकार को क्या अधिकार प्राप्त है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुत्व सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन थोड़े से ब्लर हो गए, तो एक बार मैं दिखा देती हूँ, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। जो थोड़ा क्लियर दिख रहा है उसी को मैं करवाती हूँ। अगला है कि विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर। अगला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस प्रकार की योजना है, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अगला जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। अगला मैराथन दौड़ आधिकारिक मानकृत दूरी कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा 42.195 किलोमीटर। ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद भारत के व्यापार घाटे को बढ़ाने का प्रमुख भूमिका निभाता है, तो सी हो जाएगा कच्चा तेल। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटन किसके माध्यम से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के कारण। अगला है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव है, तो जल निकायों में प्रदूषण की वृद्धि। अगला है कि हिंदी और कविता साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन का सबसे सक्रिय केंद्र कौन सा था, तो भी हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 के लिए प्राप्तकर्ताओं में से शामिल है, तो कृष्णकांत शुक्ला है। अगला उत्तर प्रदेश में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो ध्यान रखिएगा बीटेक की जगह 2। अगला क्वेश्चन है कि माता टीला बांध परियोजना कहाँ है, तो बेतवा नदी पर है। अगला उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन की संरचना कितने स्तर पर है, तो ध्यान रखिएगा 5 स्तर पर है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली सामान्यतः किस प्रकार के क्षेत्र में लागू की जाती है, तो महानगरों और बड़ों क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका ध्यान रखिएगा मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना। अगला है कि राष्ट्रीय मानव आयोग के पास कैसी शक्तियां होती है, तो उसके पास होती है दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां। अगला इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बेंगलुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को। अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनके डिजिटल डेटा पर अधिक नियंत्रण देना और प्रोसेसिंग के नियम तय करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस स्तर पर है, तो सिक्का हो जाएगा पंचायत और नगर निकाय पर। अगला राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें 41 में हम करेक्ट कर देंगे सी को प्रधानमंत्री। अगला है कि अटल पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा
यानी कि केवल किसानों के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो बी करके जगह दमन और दीव का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सचिन यादव ने राष्ट्रीय खेल 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो भाला फेंक में। ऑप्शन नंबर बी करके जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि से कौन सा इन्होंने शिलालेख रचा? तो ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति। ओके, और ये प्रयागराज में है। अगला है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की हिमांग परियोजना ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया है? ध्यान रखिएगा, मेघालय पर। अगला है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालय के पास है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ऑप्शन नंबर बी की जगह से कृषि और संबद्ध क्षेत्र से है। अगला मानव नेत्र में रेटिना का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है प्रकाश को विद्युत आवेग में बदलना। अगला सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो बी की जगह मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र है। अगला छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? ध्यान रखिएगा, सी की जगह संत रामदास है। अगला तमिलनाडु को सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होता है? तो बी की जगह उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचन मंडल में कौन से शामिल होते हैं? तो एक की जगह संसद सदस्य और राज्य विभागों के सदस्य होते हैं। अगला प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट जगह, चलिए देखते हैं। धन धान्य योजना कब शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा इसमें ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि जुलाई 2025 में। एक बार मैं बस स्लाइड कर देती हूँ, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ब्लर होने के कारण समझ में कुछ इसमें से नहीं आ रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, टिहरी जल विद्युत है। अगला, भारत के चुनाव आयोग के अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो बी कर जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त 1, 2 अन्य और कुल 3। अगला क्वेश्चन है कि वन डिस्ट्रिक्शन वन प्रोडक्ट योजना 2025 तक कितने उत्पाद इसमें शामिल हुए हैं? तो 74। अगला, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर। अगला, गन्ने की खेती में नमी संतुलन का मुख्य कारण क्या होता है? तो भी बेहतर अंकुरण और वृद्धि के लिए। अगला, भारतीय मानदंड आईपीसी जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय दंड संहिता में आईपीसी के जनक हम मानते हैं थॉमस बेमिंगटन मैकाले को। अगला है कि भारत में कपास उत्पादन के सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अगला, अनुच्छेद 243 जी पंचायतों को किस प्रकार का सहायता देता है? तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन में इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि आर्थिक और वित्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार मैं स्लाइड कर देती हूँ, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है? क्योंकि इतना ब्लर है कि कुछ इसमें से ब्लर मतलब इतने ही कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है का दूठो शब्द। अगर आप चैनल पे लाएं तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि रडार तकनीक का आविष्कार किसने किया? ध्यान रखिएगा, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा सिकार्स के द्वारा। अगला है जीआरपी किसकी अधीनस्थ पुलिस है? तो बी का कहेगा राज्य पुलिस की। अगला है मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख किसने लिखा है? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा है भगत सिंह के द्वारा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग किसके अंतर्गत काम करता है या फिर आता है? तो गृह विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला है कि सोशल मीडिया का एक नया नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो भ्रामक फेक न्यूज तेजी से फैलाना। अगला है जिला मजिस्ट्रेट का जिला पुलिस बल पर क्या नियंत्रण होता है? तो ध्यान रखिएगा नियंत्रण और निर्देश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस पहल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो एक रखा जाएगा स्वयं सहायता समूह की। अगला, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत शासित होता है? ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत। अगला, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। अगला है कि चक्रवाती तूफान मोथा ने भारत में किन राज्यों को प्रभावित किया? तो भारत में इसने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु को क्या किया है? प्रभावित। अगला, होमगार्ड के विरुद्ध अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के समय अभियोजन चलाने से पहले किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, यानी कि किसकी अनुमति जरूरी होती है? तो जिला मजिस्ट्रेट की। अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन किस वर्ष तक पूरे ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना चाहता है? तो ध्यान रखिएगा कब तक? तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा 2024 तक। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात किसका रहा? तो दमन और दीव का रहा। अगला, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हमारे यूपी से। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर किस समस्या को दर्शाता है? तो बी हो जाएगा लैंगिक असमानता को। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाल शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बी हो जाएगा बलरामपुर है। अगला, कबड्डी खेल में सुपर रेड का अभिप्राय क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जब रेड एक ही बार में 2 या अधिक विरोधी खिलाड़ियों को टैग कर पाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप जय हिंद, जय भारत।